लालची बहू। एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में एक परिवार रहता था जिसमें राहुल और उसकी माँ बेहद खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे थे। राहुल ऑटो चलाता था और उसे जो भी आमदनी होती थी माँ बेटा खुशी खुशी उससे गुजारा करते थे। एक दिन उसकी मौसी राहुल के घर आई और उसने राहुल की माँ से राहुल की शादी के बारे में बात की, जिसे सुनकर माँ बहुत खुश हो गई। अब राहुल के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश शुरू होती है। कुछ ही दिनों में राहुल की मौसी को काजल नाम की एक लड़की मिली जो दिखने में बेहद खूबसूरत थी। राहुल को भी काजल बहुत पसंद आई और दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद कुछ दिन बेहद खुशी से बीते, लेकिन राहुल और उसकी माँ को काजल के बारे में यह नहीं पता था कि काजल कितनी लालची लड़की है। काजल ने शादी के कुछ दिनों बाद ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। वह महीने में कई बार किटी पार्टी जैसे समारोह में जाने लगी, जिसके लिए काजल हर पार्टी में नए कपड़े और कीमती जेवर पहनती थी। जब काजल के नए गहने और कपड़े खत्म हो जाते थे, तब काजल अपने पति की कमाई से नए कपड़े और गहने खरीद लेती थी, जिससे राहुल के घर में झगड़ा शुरू हो गया था। कई बार ऐसा होता कि महीने का राशन लेने के लिए जो भी पैसे होते, उन पैसों से काजल अपने लिए कपड़े और गहने खरीद लेती थी। एक दिन राहुल ने कहा, काजल, अपने नए कपड़े और गहने खरीदने में इतना पैसा बर्बाद करने का क्या फ़ायदा है। आपको सोचना चाहिए कि आपके पति की इतनी कमाई नहीं है कि आप एक महीने में 10 बार किटी पार्टी में जाने के लिए नए नए आभूषण खरीदकर खर्च कर सकें। यह सुनकर काजल गुस्से से लाल हो गई और राहुल से कहने लगी, तुम हमेशा मुझसे कहते रहते हो, कभी भी तुम ज़्यादा कमाने के बारे में नहीं सोचते। यदि तुम ज़्यादा ऑटो रिक्शा चलाते तो ज़्यादा कमाई होती और आज मैं आराम से नए नए कपड़े पहन सकती। यह कहकर काजल अपनी सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी, जो गहने आपके पास हैं मुझे दे दो, मैं इसे पहनकर किटी पार्टी में जाऊंगी। राहुल की माँ ने पूरी बात सुनने के बाद कहा कि पुराने ज़माने में सभी बहुएं अपने जेवर सास को देती थी, लेकिन तुम मुझसे गहने मांग रही हो। काजल ने कहा, तुम गहनों का क्या करोगी, मुझे दे दो। अंत में राहुल की माँ ने भी अपने सारे गहने काजल को दे दिए और काजल उन गहनों को पहनकर किटी पार्टी में चली गई। इधर काजल के जाने के कुछ देर बाद ही घर में राहुल की मौसी आ गई। उसने राहुल की माँ से काजल के बारे में पूछा तो माँ ने काजल के बारे में सारी बातें बताई। यह सुनकर मौसी ने काजल को सबक सिखाने की सोची। काजल की सास भी इस खेल में शामिल हो गई। राहुल की मौसी घर का सारा राशन और सामान अपने घर ले गई और थोड़ी देर में अपने सारे गहने और नए कपड़े ले आई। गहने और कपड़े लाकर उन चीज़ों को घर की अलमारी में और कुछ को रसोई में रख दिया और अपने घर जाने लगी। जाते समय काजल की सास से कहा कि जब काजल घर आएगी तो यह जेवर देखकर वह तुमसे कुछ पूछेगी, तुम उसका अच्छे से उत्तर देना। उसके कुछ ही समय बाद काजल किटी पार्टी से घर आई और अपनी अलमारी में सभी नए गहने देखकर बहुत खुश हुई। लेकिन शाम को जब काजल रसोई में खाना बनाने गई तो उसे राशन के डिब्बे में नए गहने मिले, जिसे पाकर काजल की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। लेकिन जब काजल ने किचन में राशन की तलाश की तो उसे कुछ नहीं मिला, जिससे वह परेशान हो गई और अपनी सास के पास आ गई और पूछा कि माँ जी, किचन का राशन कहाँ गया। तब सास ने कहा कि बहू, आपको गहने और कपड़े सबसे ज़्यादा पसंद है, इसीलिए आज मैंने घर का सारा राशन और सामान बेचकर आपके लिए नए गहने और कपड़े खरीद लाई हूँ। अब आप इसे पहन सकती हो और पार्टी में जा सकती हो। यह सुनकर काजल ने कहा कि ठीक है,
मगर खाने के बिना मैं गहनों और कपड़ों का क्या करूँगी? तो सास ने फिर जवाब दिया कि अब खाना खाने की क्या ज़रूरत, तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज़ मिल गई, तुम्हें इसमें खुशी होनी चाहिए। यह सुनकर काजल को अपनी हरकत पर पछतावा होने लगा। तभी राहुल की मौसी भी वहाँ आ गई। उन्होंने यह भी कहा कि यह सब मैंने आपको समझाने के लिए किया है कि केवल नए कपड़े और आभूषण ज़रूरी नहीं है, इसके अलावा दुनिया में भी बहुत कुछ होता है। और अगर आपको नए गहने और कपड़े पहनने का इतना शौक़ है तो आप खुद क्यों नहीं कमाते और उस पैसों से ये सारी चीज़ें खरीद लेते हैं। सारी बातें सुनने के बाद काजल को अब सब समझ में आ गया और अब से उसने फिर कभी ऐसा नहीं किया और अपने पति के कमाए हुए पैसे में खुशी खुशी रहने लगी। हमें कभी भी फिजूल की खर्चे नहीं करने चाहिए। इसके साथ ही हमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पहले के ज़माने के लोग कह गए हैं कि जितनी बड़ी चादर है उतना ही पाँव फैलाना चाहिए, यानी जितनी कमाई है उतना ही खर्च करना चाहिए। इससे ज़्यादा करेंगे तो वह हमारे लिए नुकसान ही होगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।